नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीटा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज पीटीआई से संबंधित जो पेपर हुआ था 23/9/2018 को, तो उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे तो उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे एक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पीटीआई पेपर के अंतर्गत। पहला प्रश्न जो आया था वो 2500 पेपर है, ध्यान रखिएगा, इससे पहले 24 पेपर डाल दिए गए हैं। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, कृष्णा कुमारी को। अगला प्रश्न है कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। ठीक है। सवाई जयसिंह ने 1727 में जयनगर यानी जयपुर बसे था। जयपुर का पुराना नाम जयनगर। जयपुर नगर के मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य यानी ये बंगाली थे। अगला, वाद्य यंत्र टॉमक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वाद्य यंत्र टॉमक का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? आपके मेवात से संबंधित है, मेवात क्षेत्र से संबंधित है ये टॉमक वाद्य यंत्र। अगला, रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, 1290 ईस्वी में। अगला प्रश्न है धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है वो आपके किस जिले में है? ए, अलवर जिले में है धौलागढ़ देवी का मंदिर। अगला है किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी मेड़ता जो राजधानी है वो मेड़ता बनाई थी? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, नागभट्ट प्रथम ने। अगला, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख जो है वो आपके सोमेश्वर के काल का माना जाता है, ये एक चौहान नरेश थे। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी पंचमार्क हुई थी? पंचमार्क जो है प्राप्त हुई थी किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा अर्थात पंचमार्क जो है वो प्राप्त हुई थी? तो उसका उत्तर होगा आपका डी, बैराट से प्राप्त हुई थी। ठीक है। इस शिलालेख में आपके देखो बैराट का प्राचीनतम उल्लेख भारत में मिलता है। कैप्टन बर्ट ने 1837 में यहाँ बाबरू शिलालेख की खोज की थी, जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक की उपाधि देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। तो बैराट से ही चांदी के सिक्के यानी पंचमार्क मिले हैं। अगला, रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन से संबंधित, किस आंदोलन में गोलीबारी से मारे गए थे? रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो उसका उत्तर आपका डी, बेंगू किसान आंदोलन में ये रूपा जी और कृपा जी जो है गोलीबारी में मारे गए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? ठीक है। तो बात यहां पर आ रही है कि आपके 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो इसका उत्तर होगा आपका खी से खिजराबाद। ठीक है। अगला प्रश्न, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल नाटक के लेखक कौन है? तो इसको फाटका जंजाल नाटक के जो लेखक है वो है आपका शिवचंद्र भरतिया। कौन है? शिवचंद्र भरतिया। अगला है कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कौन है? तो कटारगढ़ जो है आपका किस से संबंधित है? कुंभलगढ़ दुर्ग से है। कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, पता है आपको सभी को। अगला, वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, जयपुर राज्य के दीवान थे। वीटी कृष्णमाचारी जो है किस राज्य के दीवान थे? जयपुर राज्य के दीवान थे वीटी कृष्णमाचारी। ये राजपूताना की रियासत जयपुर रियासत के दीवान थे 1946 से 1949 तक। अगला, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला का क्या नाम है? सी, नारायणी देवी वर्मा नाम है मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। अगला, जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बांध 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात माना जाता है? जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बांध 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा डी, जयपुर के लूणियावास ग्राम पंचायत का भालगढ़ बांध जो है वो 400 वर्षों से गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए? गधों के लिए मेले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है ये लूणियावास ग्राम पंचायत का भालगढ़ गांव।
यह मेला आश्विन कृष्ण सप्तमी से आश्विन कृष्ण एकादशी तक पड़ता है। अगला पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रांकन जो है वो आपका नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। ठीक है, इसके तहत श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर्दों की सजावट की जाती है। ठीक है, जिसमें सघन वनस्पति दिखाई जाती है। तिलकायत के गोवर्धन जी यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नाथ द्वारा शैली वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। अगला, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हाल ही में 2022 के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है ये। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका डी, गर्दन पर पहना जाता है। गर्दन के आभूषण और कौन कौन से हो सकते हैं? हार, हासली, चंपाकली, कंठमाला, तुलसी इत्यादि। अगला है 1574 में इंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए कहां पर भेजा था? उसका उत्तर होगा आपका डी, रायसी ने भेजा था, सॉरी। अगला, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन। अगला प्रश्न देखिए, सहजोबाई का गुरु कौन था? तो सहजोबाई के गुरु का नाम क्या था? शरणदास था सहजोबाई के गुरु का नाम। अगला, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो इसका उत्तर का 213 नंबर अनुच्छेद जो है उसमें बताई गई है। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने एक सदस्य और कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो विशेष अभिभाषण से संबंधित है राज्यपाल के, तो वो होगा आपका ए, अनुच्छेद 176। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के समुदाय को सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, अनुच्छेद 333। वैसे आपके कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंदर नहीं है ये टॉपिक्स, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप समझ सकते हैं अभी इनको। अगला, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सम्मिलित है? तो पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सम्मिलित है? तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर होगा आपका डी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय दिए गए। कितने? 29 विषय दिए गए हैं। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा डी, प्रकाश टाटिया। अगला प्रश्न, राजस्थान में राजकीय विद्यालय में, तो देखिए जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था तो उस टाइम का ये जो 2018 का ही है, तो अभी जो है यहाँ पर प्रकाश टाटिया की जगह जो है नए आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम भी आपको पूछना है, पूछ जाए तो आपको बताना है जी के व्यास, यानी गोपाल कृष्ण व्यास आपको बताना है। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास जो है वो अभी हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में राजकीय विद्यालय के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। तो राजकीय विद्यालय में जो स्कूल व्याख्याता होते हैं उनका चयन इनमें से कौन करती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, राजस्थान लोक सेवा आयोग करती है। कौन? राजस्थान लोक सेवा आयोग स्कूलों में व्याख्याताओं की भर्ती करती है, उनका चयन करती है। अगला है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विवरणों पर आपको विचार करना है, सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, सिर्फ एक, यानी अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 157 जो होता है वो राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, ये आपका सही है। अगला 30, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर पूर्व में 78 डिग्री 17 पूर्व तक है। अगला प्रश्न, दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बॉर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बॉर्न कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, वालरा कृषि के नाम से जानी जाती है, स्लैश तथा बर्न। दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बर्न जो होते हैं उस कृषि को कहते हैं वालरा कृषि। अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट करवाया गया था, लेकिन यहाँ पर
जो इसके बारे में जो आंसर दिया जाता है वो होता है ऊर्जा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका उत्तर आपका होगा ए 61.44 व 79.68%। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या जो है वो आपके है डी 15 है। कितनी है? 15 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका ए वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सालर बाड़मेर बताए गए हैं, तो ये आपका जो है इसमें सही नहीं है। सदाबहार वन जो है वो आपके माउंट आबू में है। शुष्क मरुभूमि जो है वो आपके जैसलमेर, और मिश्रित पतझड़ जो है वो कोटा से संबंधित है। अगला, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका विभाजन करती हैं? मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन करती है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी मध्य अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सा होगा भाई? मध्य अरावली पर्वत श्रेणी। अगला है थॉर्नथवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वहां कौन सा है? थॉर्नथवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका सी DA.W। अगला, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? तो जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है तो वह होगा आपका डी उदयपुर, जयपुर और जोधपुर जो है वो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। अगला, राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में से किस में जो है 2011 जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में से किस में 2011 का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। अगला, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? तो धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से किसको पानी मिलेगा? तो उसका उत्तर होगा आपका सी चंबल नदी को। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक मुक्केबाज है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है? अच्छा प्रश्न है ये भी। राजस्थान के कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो कि एक मुक्केबाज है और उन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर होगा सी राकेश कुमार। कौन सा होगा? श्री राकेश कुमार यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर की गोरवी के क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर क्या है? उदयपुर के गोरवी के क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी तैराकी। उदयपुर की गोरवी जो है वो आपकी तैराकी के क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर है। अगला, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी डूंगरपुर घोषित हुआ है, और यह भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है, ध्यान रखिएगा भाई। अगला, राजस्थान में मई 2018 में महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? राजस्थान में मई 2018 में महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी 730 दिन की होगी। अगला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2018 का आयोजन मई 2018 में राजस्थान के निम्न में से किस शहर में किया गया था? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2018 का आयोजन मई 2018 में राजस्थान के किस शहर में किया गया था? उसका उत्तर आपका बी जयपुर में किया गया था। अगला, राजस्थान सरकार की नई सुरक्षित पेमेंट ऐप का क्या नाम है? राजस्थान सरकार की नई सुरक्षित पेमेंट ऐप का क्या नाम है? तो उसका उत्तर आपका सी भामासा वॉलेट, ध्यान रखिएगा। वैसे आप आईटी से रिलेटेड है तो आपके ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा 100% चांस होंगे, ठीक है। राजस्थान सरकार की नई सुरक्षा पेमेंट का नाम क्या है? भामासा वॉलेट। अगला, तीसरे ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तीसरे ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो उसका उत्तर होगा आपका सी उदयपुर में किया गया है। अगला, निदान सॉफ्टवेयर का संबंध इनमें से किससे है? ये पहले भी आ चुका प्रश्न है। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी स्वास्थ्य सुरक्षा से है। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? तो निदान सॉफ्टवेयर का संबंध जो है स्वास्थ्य सुरक्षा से है। अगला 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य ने लखवार डैम परियोजना का हस्ताक्षर नहीं किए हैं? निम्न में से कौन से राज्य ने जो है आपके लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो इसका उत्तर होगा आपका सी पंजाब ने नहीं किए। अगला है 50वां प्रश्न, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से पहले भारतीय भाला फेंक स्वर्ण खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से भारतीय
भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो उसका उत्तर होगा आपका बी, नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने ज्वेलिन थ्रो में जो है पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका उत्तर होगा आपके 26 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 20 होंगे आपके रजत, 20 है कांस्य, और टोटल आपके जो है 66 पदक जीते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट पीटीआई एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस। अब आपसे कुछ वाइवा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न पहला आप सभी सुन लीजिए, मेरवाड़ा पहाड़ियां किस भौतिक उपइकाइयों में से उपविभाजित करती हैं? अगला प्रश्न है आपके, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सम्मिलित होता है? कौन सा विषय सम्मिलित होता है? अगला प्रश्न आपके लिए है, सहजोबाई का गुरु के क्या नाम था? सहजोबाई के गुरु का क्या नाम था? अगला है आपके, वीटी कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे? और लास्ट प्रश्न है आपके, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार चैनल को विजिट करते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।